नमस्कार, खबरों का दंगल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के 7 शहरों के स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। सोनीपत में बीजेपी 35,600 और कांग्रेस 39,932 वोटों से आगे चल रही है। कांग्रेस ने 4,332 वोटों की बढ़त बनाई हुई है, तो वहीं 10 राउंड के बाद कांग्रेस उम्मीदवार 4,332 वोट से आगे चल रही है। पंचकुला मेयर चुनाव के लिए हुए मतदान की काउंटिंग बीजेपी 12,191 और कांग्रेस 10,595 वोटों से आगे चल रही है। तो आपको बता दें, अंबाला सोनीपत में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आई है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर अब मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी, तो बड़ी जीत की ओर निर्दलीय बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर कांग्रेस और निर्दलीय को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई भी नजर आ रही है। एचएलपी प्रत्याशी की जीत भी हो गई है, तो 27 दिसंबर को डाले गए थे वोट, जिसकी आज मतगणना हो रही है। बीजेपी के ललित बत्रा 13,000 वोटों से आगे हैं, तो वहीं हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर फिलहाल मतगणना चल रही है। अंबाला सोनीपत में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आई है। सिरसा बोर्ड उपचुनाव में एचएलपी प्रत्याशी की जीत हो गई है, तो वहीं 27 दिसंबर को निकाय चुनाव के वोट डाले गए थे, जिसकी आज मतगणना की जा रही है। और आपको बता दें कि इन निकाय चुनावों में बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर कांग्रेस और निर्दलीय लगातार आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। एचएलपी प्रत्याशी की भी जीत हो गई है सिरसा वार्ड से, तो बड़ी जीत की ओर निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी इन चुनावों में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो सिरसा वार्ड उपचुनाव में एचएलपी प्रत्याशी की जीत हो चुकी है। और बता दें आपको कि निकाय चुनाव के 27 दिसंबर को वोट डाले गए थे, जिसकी आज मतगणना हो रही है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी थी, तो वहीं पर अभी भी मतगणना फिलहाल जारी है। तो मतगणनाओं को लेकर सभी प्रत्याशियों के अंदर एक उत्साह भी नजर आ रहा है, लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी इन चुनावों में पीछे हटती हुई नजर आ रही है, तो वही निर्दलीय आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को भी यहां पर काफी अच्छे खासे वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय राव। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी बताएं। जी संजय जी, हरियाणा में निकाय चुनाव हुए थे, जिसकी मतगणना आज हो रही है, लेकिन जिस तरीके से जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्या इसकी वजह ये जो कृषि कानून है, क्या ये इसकी वजह हो सकती है? जी, कहीं पर देखिए, हरियाणा के अंदर पंचकुला को छोड़ के 2 जगह से बीजेपी पिछड़ी है और उस तरीके से वहां का कुछ न कुछ तो क्या बहुत कुछ असर पड़ा है, क्योंकि अंबाला में इन्होंने जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को रोकने का काम किया था, उनके लिए गड्ढे बनाए थे, उनके रास्ते बैरिकेड्स लगा करके रोकने का काम किया था, उसको लेकर के वहां पर भी उसका असर दिखा है। जनता के अंदर एक अच्छी छवि भारतीय जनता पार्टी की जो थी, वो जो है कि एक आंदोलन को रोकने से जनता के बीच में वह छवि बिगड़ी है। लेकिन वहीं पर पंचकुला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेयर कैंडिडेट को और जो अभी तक जो मेयर कैंडिडेट्स को जो है अभी बढ़त हासिल है, और वो अभी ग्रामीण क्षेत्रों के अभी बैलेट बॉक्सेस नहीं खुले हैं, जो कि शहरी क्षेत्रों में उन्होंने बढ़त अपनी 4,000 से ऊपर की बना ली है। और अभी इन सब चीजों पे थोड़ा सा अभी चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बैलेट्स खुलेंगे और 7 से 8 जो वार्डों के अभी खुलने बाकी हैं,
उनमें बहुत अंतर कम हो जाएगा इनका। वहां पर भी इनकी स्थिति को अभी वोटों के अंतर बहुत सारा चेंजेस आने की संभावनाएं हैं और चेंज आ रहा है, जो कि कांग्रेस के भी कैंडिडेट्स यहाँ पे जीत के आए हैं। अभी शुरुआती इसमें जो परिणाम आए हैं पंचकूला से, मैं पंचकूला में हूँ इस वक्त, यहाँ पर 4 से 5 लोगों को घोषित किया गया है, जिसमें कि एक कांग्रेस के और 3-4 जो हैं लगभग हैं वो 3-4, एक तो गठबंधन का है और 3 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के विजयी घोषित किए गए। और जिस तरीके से जो हरियाणा के अंदर ओवरऑल किसानों के आंदोलन का बिल्कुल असर रहा है और वो सोनीपत में दिखाई दिया, अंबाला में भी दिखाई दिया और लोगों के बीच में इस चीज को आएगा ही। और किसानों की जो बातें हैं उनके लिए सरकार पे दबाव बनाने के लिए भी लोगों के मन में एक ग्लानि थी, उस चीज को करना था। जी बताएं। संजय जी, 35 दिन हो चुके हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून का, तो क्या हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से जो सरकार कृषि कानून लेकर आई है, कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और चुनाव और आगे जो आने वाले होंगे उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल आएगा और इसका पड़ना भी चाहिए और इनका असर इनमें रहता भी है। और हम ये कहें कि ओवरऑल किसानों की लगभग जो इतनी लंबी ये जो कहा जाए कि आंदोलन चल रहा है और जिस तरीके से इनको इग्नोर किया जा रहा है, बार बार किसानों ने जो चिट्ठी दी है कि हम इन मुद्दों पे 3-4 मुद्दों पर उन्होंने कई बात मोटा मोटी बात करने को, तो 4 मुद्दों को लेकर के ही वो कार्य कर पाएंगे कि उन मुद्दों से अलग होता है तो शायद वार्ता आज की विफल हो जाए। तो सरकार अपनी नीतियों से हटना नहीं चाहती है, किसानों की बात को इग्नोर करना चाहती है। किसान का एक ही चीज है कि वो इन तीनों कानूनों को वापस दिलवाने के लिए दबाव बनाए हुए हैं। उसका असर आपको 2 हरियाणा के नगर निगम चुनाव जो मजबूत थे उनमें पड़ा, नगर निकाय चुनाव में भी आपको दिखा। वहां पे जिस तरीके से परिणाम आए हैं निर्दलीय और अन्य जगह पे, तो 3 नगर निगम चुनाव में वे जो चुनाव जो लड़े गए हैं वो सिंबल से ही, पार्टी के सिंबल से ही लड़े गए हैं। लेकिन संजय जी, सबसे अच्छी बात ये भी है कि निर्दलीय यहाँ पर आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ तो उसमें बागी थे ना, जो कि पार्टियों के बागी, जिन्होंने टिकट देने में पार्टियों ने जो उनको इग्नोर किया है और उनको अंदर आने के मतलब उनको टिकट नहीं दिया, तो इसलिए उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। और एक ये भी बात होती है कि जिस तरीके से कांग्रेस भी लगातार सरकार पर निशाना साध रही थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जब किसानों के समर्थन में आ चुकी है, उनके साथ खड़ी हुई है, तो कांग्रेस भी आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है इस निकाय चुनाव में। तो कह सकते हैं जो समर्थन दिया है कांग्रेस ने अपना, वो अब उसका फल उनको मिल रहा है कांग्रेस को। जी बिल्कुल, इसको हम इसको नहीं दरकिनार कर सकते और बिल्कुल उनको फल मिला है। और अंबाला में तो देखिए निर्दलीय उम्मीदवार का, निर्दलीय कहा जाएगा, उनकी एक पार्टी अलग है। उन्होंने ये विनोद शर्मा जी की पत्नी वहां पे खड़ी है, वो पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं और उनको जिस तरह से बढ़त हासिल हुई है और उनकी सीट में लगभग घोषित ही है। और जिसे कहा जाए कि सोनीपत में निर्दलीय निकल के आए हैं। और अभी पंचकुला में देखिए कि पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जीतते नजर आ रहे हैं और यहाँ भी बढ़त ले रहे हैं, क्योंकि उनके व्यक्तिगत कारणों से, व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भी वे लोग जीत रहे हैं। और कई कैंडिडेट्स जो जीत के आए हैं उनसे हमने बात की, तो उन्होंने यही कहा कि इसमें किसानों की बात को आज हम कुछ नहीं करेंगे। वो बात को, किसानों के मुद्दे को वो लोग इग्नोर करते रहे। बिल्कुल, शायद इसी का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब फिलहाल मतगणना तो जारी है, लेकिन कुछ के नतीजे आ चुके हैं और वहीं पर सोनीपत और अंबाला में बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।